गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज अपन हिंदी में पढ़ेंगे एंड व्याकरण के बारे में, 5th क्लास। यस, अपना फर्स्ट लेसन आता है संज्ञा। नाउन, नाउन को अपन क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी में मोहन, हाथी, मनुष्य, स्त्री, घोड़ा आदि। इसमें मोहन, हाथी, मनुष्य, स्त्री, घोड़ा आदि। जैसे कि स्त्री भी, सारे मनुष्य भी आ गए, लेडीज़ भी आ गई, स्त्री भी आ गई, सारे पशु भी आ गए, प्राणी भी आ गए, जानवर भी आ गए एंड और इससे प्राणी इसमें आते हैं। और वस्तु के अंदर कलम, मेज, पुस्तक, कुर्सी, दवात आदि। जैसे कि अपन वस्तु, कोई भी, जैसे कलम अपनी वस्तु हुई, मेज भी अपनी वस्तु हुई, और पुस्तक भी अपनी वस्तु हुई, कुर्सी भी अपनी एक वस्तु हुई, दवात भी अपनी वस्तु है। अदरवाइज और भी वस्तु हो सकती है। जैसे भाव, स्थान, जयपुर, गांव, नगर, दिल्ली, जोधपुर आदि, ये सब अपने क्या हुए? स्थान हुए। भाव में मिठास, गर्मी, दया, क्रोध, बचपन आदि। एक बार और देख लीजिए आप। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के क्या क्या उदाहरण होते हैं? तो प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव, ये इसके उदाहरण हैं। अब इसके प्राणी में कौन कौन आता है वो भी आपके सामने दे रखा है। मोहन, हाथी, मनुष्य, स्त्री, घोड़ा, ये सब प्राणी में आते हैं। वस्तु कलम, मेज, पुस्तक, कुर्सी, दवात भी वस्तु में आते हैं। जैसे जयपुर, गांव, नगर, दिल्ली, जोधपुर, भीलवाड़ा, ये सब अपने स्थान में आते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है संज्ञा के प्रकार। अब संज्ञा आपको क्या पता है कितने प्रकार की होती है? काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप्स। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की आपकी संज्ञा होती है। जैसे कि कौन कौन सी हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपने 3rd और 4th में वैसे पढ़ा ही है। जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है। जिस शब्द के अंदर कोई भी व्यक्ति या कोई विशेष स्थान या वस्तु का बोध होता है, उसे अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राकेश, राधा का विशेष रूप से महत्व है, और उदयपुर, हिमालय, जलेबी और ताजमहल, ये सारे उदाहरण किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर आता है सेकंड आपका जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है आपके उदाहरण? जैसे लड़का अनेक जातियों का रहता है, पर्वत बहुत सारे पर्वत रहते हैं, नदी, पुस्तक, फल, पशु भी बहुत सारे होते हैं, मिठाई भी बहुत सारी होती है, इसलिए सब जातिवाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका 3rd आता है भाववाचक संख्या। जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वीरता, बचपन, मिठास, खुशी, क्रोध, प्रेम आदि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं। आपके पूरे चैप्टर में ओनली यही बताया गया है। एक बार फिर से, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा कितने प्रकार के, कितने उदाहरण हैं? तो उदाहरण प्राणी कौन कौन सा आता है वो भी आपको दे रखा है, वस्तु में क्या क्या आता है वो भी दे रखा है, और स्थान और भाव में क्या आता है वो भी आपको दे रखा है। आप ध्यान से देखिए। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन आता है संज्ञा कितने प्रकार की होती है? बहुत इजी है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक में आपको दे रखा है राकेश, राधा, ये इसके उदाहरण है। और जातिवाचक में लड़का, पर्वत, नदी, पुस्तक, पशु, फल, मिठाई, ये है। और भाववाचक में वीरता, बचपन, मिठास और खुशी हैं। ये आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है।
चैप्टर समाप्त होने के बाद आप क्वेश्चन आंसर खुद सेल्फ करेंगे। 2 ही क्वेश्चन है इसमें। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, संज्ञा किसे कहते हैं, आपका फर्स्ट में ही आंसर दे रखा है। उदाहरण इसके वो लिखने हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, चारों इसके उदाहरण हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, और उनके सबके 2-2 उदाहरण लिखने हैं आपको। दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं आपकी नोटबुक के अंदर। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को छांटकर अलग अलग लिखिए। फर्स्ट में आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति में जैसा कि मैंने आपके लिखा है रमेश, व्यक्ति में आता है नरेश, व्यक्ति में आता है अमरूद, व्यक्तिवाचक में आता है और दिल्ली। फिर सेकंड आपका इसी का एग्जाम्पल है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में क्या आता है, मेज, विद्यालय, शिक्षक, हाथी, लड़का और नगर। फिर आपका भाववाचक संज्ञा में क्या आता है, मिठास, बचपन और खुशी। निम्नलिखित वाक्यों में से, फोर्थ क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर सामने कोष्ठकों में लिखिए। मैंने पहले से राइट कर दिए आपके, आप देख सकते हैं। शेर जंगल का राजा कहलाता है। शेर और राजा क्या है, संज्ञा है। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। सूर्य और दिशा क्या है, संज्ञा है। यह राजवीर का घर है। राजवीर और घर क्या है, संज्ञा है। इस गन्ने में अधिक मिठास है। गन्ना और मिठास, इस गन्ने में अधिक मिठास है, गन्ने और मिठास। क्रोध से अशांति बढ़ती है, क्रोध और अशांति, ये आपकी क्या है, संज्ञा है। फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है, निम्न में से जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संख्या छांटिए। ये जातिवाचक संख्या, ये व्यक्तिवाचक संख्या। अब आपको ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, राम, नदी, पशु, यात्री, महेश, उदयपुर। जातिवाचक संज्ञा में मैंने क्या लिखा है, नदी बहुत तरह की होती है, पशु बहुत तरह के होते हैं, यात्री भी बहुत प्रकार के होते हैं, इसलिए बहुत सारी जातियाँ होती हैं इनकी, इसलिए जातिवाचक में आएंगे। और व्यक्तिवाचक राम, महेश और उदयपुर, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। फिर आपका 6th क्वेश्चन आता है, नीचे लिखे क्रिया शब्दों के पीछे आहट जोड़कर भाववाचक संख्या बनाओ। आपको जैसे कि घबराना, तो ना हटाकर अपन ने क्या बनाया, घबराहट बना। घबराना ना हटाकर घबराहट बना। तो चिल्लाना, तो ना हटाकर चिल्लाहट। अकुलाना, तो अकुला ना हटाकर अकुलाहट। उकताना, तो ना हटाकर उकताहट। बौखलाना, तो ना हटेगा और आपको क्या लिखना है, बौखलाहट। बड़बड़ाना, तो बड़बड़ाहट। गुर्राना, तो ना हटाकर गुर्राहट। खुजलाना, खुजलाहट। गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाहट। ओके। फिर आपको निम्नलिखित संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। विद्यालय, जैसे कि राम विद्यालय जाता है, क्या लिखोगे, राम विद्यालय। सेकंड है पेड़, तो राम पेड़ काटता है। पुस्तक, गीता पुस्तक पढ़ती हैं। राम घर को जाता है, राम घर जाता है। ओके। फिर आपका आता है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित हिमालय नहीं है, हंस नहीं है, सोना नहीं है, अपनी जवानी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित संज्ञाओं में से जातिवाचक बुढ़ापा, बीकानेर, जून ये नहीं है। पुस्तक अपनी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोध कराती है, अपन ने आगे पढ़ा ही था, विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा बोध कराती है किसी पूरी जाति का। दिस इज चैप्टर फिनिश। ये आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ये जो सारे क्वेश्चन आंसर हैं आपको आपकी नोटबुक के अंदर करने हैं।